हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का जो 37 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले आपका जो है लास्ट क्लास में हमने स्रोतस के विषय में बात किया था। ठीक है, कि आपके स्रोतस के टाइप्स कौन से हैं, स्रोतवृद्धता के लक्षण देखे थे और स्रोतदुष्टि के लक्षण देखे थे। ठीक है, स्रोतस के मूल के विषय में भी हमने बात किया था लास्ट क्लास में। तो स्रोतस टोटल आप लोगों को कितना समझ में आया? चरक के अनुसार टोटल 13 पढ़े हैं हमने अभी, जो पूरा पढ़े हैं जो पिछले लेक्चर उसमें। और योग वही स्रोतस यानी कि 11 जो स्रोतस हैं, ठीक है, जो टोटल दो दो पेयर में होते हैं, ठीक है, कुल 22 होते हैं। वो क्या है? आचार्य सुश्रुत ने बताया। योग वही स्रोतस का वर्णन किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने किया है। इसके अलावा स्तन्यवह जो स्रोतस है उसका वर्णन किसने किया है? तो आचार्य सारंगधर ने किया। अंडरलाइन करके याद रखना, स्तन्यवह जो स्रोतस है उसका वर्णन किसने किया है? तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने किया है। इसके अलावा चरकोक्त, अस्थि, स्वेद, मज्जवह जो स्रोतस है उसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, चरक के द्वारा वर्णित अस्थि, अस्थिवह, स्वेदवह, मज्जवह, ये जो आपके स्रोतस हैं इनका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। और आचार्य चरक ने आर्तवह जो स्रोतस है उसका वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे जो हैं टोटल। ठीक है, चरक ने कितने माने हैं? 13 माने हैं। सुश्रुत ने क्या है? 11 माने हैं। योग स्रोतस जो दो दो पेयर में होते हैं। स्तन्यवह जो स्रोतस है उसका वर्णन आचार्य सारंगधर ने किया है। चरक ने मिल्ली, अस्थिवह, स्वेदवह, मज्जवह स्रोतस को मिल्ली जो है माना है, जबकि सुश्रुत ने इसको नहीं बताया है। और आचार्य चरक ने मिल्ली क्या है आपका जो आर्तवह स्रोतस है, ठीक है, उसका वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आज की क्लास में अपन बात करेंगे स्रोतोदुष्टि के कारण के विषय में। तो हमने अभी तक स्रोतोवृद्धता के लक्षण देख लेते हैं, स्रोतोदुष्टि के लक्षण भी देख लिए थे। स्रोतस में अगर दुष्टि हो गया तो क्या लक्षण दिखाई देगा, स्रोतोवृद्धता हो गया तो क्या लक्षण हो जाएगा। लेकिन वो जो दुष्टि हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, उसके विषय में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्राणवाह स्रोतस है। तो प्राणवाह स्रोतस के विषय में क्या बोला गया है? तो प्राणवाह स्रोतस में जो स्रोतदुष्टि है उसके लक्षण बताया गया है कि क्षय के कारण, जो अधारणी वेग है उनका धारण करने के कारण, यानी कि वेग संधारण के कारण जो है आपका प्राणवाह स्रोतस दुष्टि होते हैं। इसके अलावा रुक्षता के कारण, भूख लगने पर भी व्यायाम आदि कठोर कार्य करने की वजह से मेनली जो प्राणवाह स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है। तो प्राणवाह स्रोतस के दुष्टि के कारण क्या बताया गया है? तो क्षय, वेग संधारण, इसके अलावा रुक्षता, भूख लगने पर भी व्यायाम करना आदि जो है कठोर कार्य करने की वजह से जो प्राणवाह स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं उदकवाह जो स्रोतस है उसके दुष्टि के कारण के विषय में। तो उदकवाह जो स्रोतस है उसमें दुष्टि क्यों उत्पन्न होते हैं? तो उष्णता के कारण, आम दोष के कारण, भय, मद्यपान, इसके अलावा अति शुष्कासन का सेवन एवं तृष्णा का वेग विधारण करने के कारण। ठीक है, तो उदकवाह स्रोतस में मेनली क्या बोला गया? दुष्टि का जो कारण है उष्णता के कारण होता है, आम दोष के कारण उत्पन्न होता है, भय, मद्यपान, अति शुष्कासन, शुष्क अन्न है, ठीक है, शुष्क अन्न है उसका सेवन करने के कारण, तृष्णा का वेग धारण करने के कारण, ठीक है, इनके कारण जो है मेनली उदकवाह जो स्रोतस है वो क्या है? दुष्ट होता है। ठीक है, उसमें दुष्टि होती है। देन बात करते हैं आगे अपन। तो आगे आपका जो है अन्नवाह स्रोतस के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो अन्नवाह स्रोतस के विषय में बात करें तो अन्नवाह जो स्रोतस है उसके विषय में बात करें तो अन्नवाह जो स्रोतस है उसकी दुष्टि का कारण क्या है? तो अति मात्रा में, अकाल में, अहित भोजन करने से। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में आप भोजन कर रहे हो, अकाल में भोजन कर रहे हो और अहित, शरीर के लिए जो बेनिफिशियल नहीं है अहित भोजन है उसका सेवन करने की वजह से अग्नि में क्या है? विगुणता की उत्पत्ति हो जाती है और उसकी वजह से क्या है? अन्नवाह जो स्रोतस है उसमें दुष्टि होता है। तो अति मात्रा में, अकाल में, अहित भोजन करने से अग्नि में विगुणता हो जाती है और अन्नवाह जो स्रोतस है उसमें दुष्टि हो जाता है। फिर रसवाह स्रोतस के विषय में बताया गया है। जो रसवाह स्रोतस है उसकी दुष्टि का कारण क्या है? तो मेनली गुरु शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा में भोजन करने के कारण। तो गुरु शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा में भोजन करने के कारण, संसमन के कारण, इसके अलावा रसवाहनियाँ दुष्यंती चित्तानाम चति चिंतनम। ठीक है, तो मतलब वही है कि रसवाहनियाँ जो है मेनली दूषित होती है, चिंतानाम चति चिंतनम। ये मेनली क्या है? रसवाह स्रोत दुष्टि के कारण के अंतर्गत बताया गया है। तो गुरु शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा में भोजन करने के कारण, शमशन के कारण, इसके अलावा रसवाहिनी जो है मेनली दूषित होती है, चिंतानाम चति चिंतनम। ठीक है, ये मेनली बताया गया है। तो ये रसवाह स्रोत दुष्टि के कारण हो गए। रक्तवाह जो स्रोतस है उसके दुष्टि के कारण क्या है? तो विदाही अन्न का सेवन करना। ठीक है, विदाही अन्न का सेवन करने की वजह से, स्निग्ध उष्ण द्रव्य पदार्थों का सेवन करने की वजह से, एवं अताप तथा
जो आपका अनल सेवन करने की वजह से, ठीक है। तो ये मेनली आपका बताया गया है किसके रक्त व स्रोतस में, कि विदाही अन्न का सेवन करना, ठीक है। इसके अलावा स्निग्ध उष्ण द्रव पदार्थ का सेवन करने की वजह से, अताप सेवन करने के कारण मेनली जो रक्त व जो स्रोतस है वो क्या है, दूषित हो जाता है। फिर बात करते हैं मांस व स्रोतस के दुष्टि के कारण के विषय में। तो मांस व स्रोत दुष्टि का कारण क्या है, तो आप अभिसंधि भोजन कर रहे हो स्थूल के कारण, ठीक है, स्थूलता की वजह से, तथा गुरु भोजन का सेवन करने की वजह से मांस वाहिनियाँ जो है दूषित हो जाती हैं, ठीक है। ये मेनली बताया कि भुक्ता नाम च स्वप्नात् दीवा, ठीक, मतलब दीवा स्वप्न करने की वजह से, ठीक है। इन कारणों की वजह से मेनली कि आपका जो मांस व स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होते हैं। तो अभिसंधि, स्थूल, गुरु भोजन के सेवन के कारण, इसके अलावा मांस वाहिनी जो है दूषित होती है अगर भुक्ता नाम, ठीक है, और जो है दीवा स्वप्न करने की वजह से। फिर ये तो मांस व स्रोत दुष्टि के कारण हो गए। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो मांस व स्रोत दुष्टि के बाद में आपका मेद व जो स्रोत दुष्टि है, ठीक है, मांस के बाद में आपका मेद व जो स्रोत दुष्टि है उसके विषय में बात करते हैं। तो मेद व जो स्रोत दुष्टि है उसके सबसे पहले यहाँ पे कारण क्या बताए गए हैं, तो अव्याम की वजह से, दीवा स्वप्न के कारण, जो मेदस्वी जीव है उसका अति मांस भक्षण करने के कारण, ठीक है, जो मेदस्वी जीव है उनका जो मांस है अत्यधिक भक्षण करने के कारण जो मेदवाही है वो दूषित हो जाता है, वारुण्य अति सेवना, ठीक है, वरुण आदि जो मध्य है उनका अत्यधिक सेवन करने के कारण। ये क्या है, मेदवाह स्रोत दुष्टि के प्रमुख जो है कारण है। क्या क्या बोला गया है, तो अत्यधिक व्यायाम करने की वजह से, दीवा स्वप्न करने के कारण, मेदस्वी जीवों का अत्यधिक जो आपका मांस है उसका भक्षण करने के कारण, जो मेदवाह जो श्रोता से वो दुष्टि होने का मेनली जो है वरुण आदि का अत्यधिक सेवन करने की वजह से, ठीक है, वरुण आदि जो आपके मध्य उनका अत्यधिक सेवन करने के कारण जो मेदवाह श्रोतस है उसमें क्या है आपको दुष्टि उत्पन्न होते हुए दिखाई देगी। फिर अस्थि व स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो अस्थि व जो स्रोतस उसका मूल क्या बताया गया है, तो सॉरी मूल बोलता हूँ, अस्थि व जो स्रोतस है उसके दुष्टि के लक्षण क्या बताए गए हैं, कारण क्या बताया गया है, किन किन कारणों की वजह से जो अस्थि व स्रोतस है वो दुष्ट होते हैं। तो अत्यधिक व्यायाम करने के कारण, ठीक है, इसके अलावा अति संक्षोभ के कारण, अति विघटन के कारण, इसके अलावा अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातला च सेवनात्, ठीक है। तो मतलब जो वायु है उसका सेवन करने के कारण, ठीक है, वातवर्धक जो आहार है उसका सेवन करने के कारण जो अस्थि व स्रोत है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है। तो व्यायाम, अति संक्षोभ, अति विघटन, अस्थिवाहिनी जो है मेनली आपका जो अस्थि व स्रोत है इन कारणों की वजह से मेनली दूषित होते हैं। फिर बात करते हैं मज्जा व स्रोतस के विषय में। तो मज्जा व स्रोतस के दुष्टि के कारण क्या है, तो उत्पेषण, ठीक है, अभिसंधि स्वभाव के कारण, इसके अलावा विघात के कारण, प्रपीड़न के कारण, ठीक है, इसके अलावा विरुद्धान च सेवनात्, विरुद्ध अन्न का सेवन करने के कारण, ठीक है। ये मिलने के आपका मज्जा वह जो स्रोतस है उसके दुष्टि के लक्षण बताया गया। विरुद्धनामचा सेवनात् मतलब जो आपका उत्पेषण, अभिसंधि स्वभाव, अभिघात यानी चोट लग गया, प्रपीड़न हो गया, ठीक है, इन कारणों की वजह से मेनली जो मज्जा व स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र व स्रोतस के विषय में बात करते हैं आप, ठीक है। तो शुक्र व स्रोतस के विषय में क्या बताया गया, तो शुक्र व जो स्रोतस है उसके दुष्टि का जो मेन कारण है वो अकाल में मैथुन करने की वजह से, अयोनि मैथुन करने की वजह से, इसके अलावा शुक्र का वेग का निग्रहण करने के कारण, अति मैथुन करने के कारण, तथा जो रस शस्त्र क्षार अग्नि आदि कर्म जो है उनके वजह से, ठीक है। अगर योनि प्रदेश में क्या है शस्त्र क्षार अग्नि कर्म किया गया है तो उसके वजह से मेनली जो है आपका जो शुक्र व स्रोतस है वो दूषित हो जाते हैं, ठीक है। तो अकाल मैथुन करने के कारण, अयोनि गमन मैथुन करने के कारण, शुक्र का वेग निग्रहण के कारण, अति मैथुन के कारण, ठीक है, शस्त्र क्षार अग्नि जो कर्म है वो क्या है अगर हुए हैं योनि प्रदेश में, ठीक है, शुक्र के आसपास, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आपको शुक्र व जो स्रोतस है उसमें दुष्टि जो है उत्पन्न होता है। ये शुक्र व स्रोत दुष्टि का कारण है। मूत्र व स्रोतस के विषय में बात करें तो मूत्र व स्रोतस मूत्र का वेग धारण करने के कारण, उदक, भक्ष्य एवं स्त्रियों का सेवन करने से, शरीर में क्षीणता और अभिघात से, इन कारणों की वजह से मेनली क्या है आपका मूत्र व जो स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है। तो मूत्र का वेग धारण करने के कारण, उदक, भक्ष्य तथा स्त्री सेवन करने की वजह से, तथा मतलब जो मूत्र का वेग धारण करके क्या है उदक, भक्ष्य तथा स्त्री का सेवन किया गया है, तथा उसकी वजह से क्या होगा शरीर क्षीण हो जाएगा तथा या फिर शरीर में अभिघात हो जाएगा, जिसकी वजह से मूत्र व जो स्रोतस है उसमें क्या है दुष्टि उत्पन्न होती है। मूत्र व स्रोत दुष्टि के कारण है। इसके अलावा आपका पुरुष व स्रोतस, मल व स्रोतस मतलब पुरुष व स्रोतस। तो पुरुष व स्रोत दृष्टि के प्रमुख कारण के अंतर्गत क्या आता है, तो संधारण करने की वजह से, अध्यशन के कारण, इसके अलावा अजीर्ण अध्यशन के कारण, दुर्बल अग्नि के कारण तथा शरीर में कृशता के कारण, इनके वजह से जो पुरुष व स्रोतस है यानी कि मल व जो स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या आपका पुरुष व स्रोत दृष्टि के कारण के अंतर्गत आते हैं। देन बात आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका स्वेद व स्रोतस के विषय में बताया गया है। तो
तो श्वेत वह स्रोतस के विषय में क्या बोला गया, तो श्वेत वह जो स्रोतस है उसके दुष्टि के कारण के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि व्यायाम करने की वजह से, अति संताप के कारण, शीत उष्ण क्रम रहित सेवन करने की वजह से, मतलब क्रम रहित मतलब जैसे कि आप कैसे भी आप शीत उष्ण ऐसे क्या है क्रमशः जो है आप जो है सेवन कर रहे हो, उसके कारण की वजह से मेनली स्वेद वह जो श्रुत है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है। स्वेद वहानी दुष्यंती क्रोध शोक भय, ठीक है, तो मेनली जो है क्रोध शोक भय के कारण भी जो स्वेद वह जो श्रुत है उसमें दुष्टि उत्पन्न होता है। तो व्यायाम हो गया, अति संताप हो गया, शीत उष्ण का क्रमशः मतलब जो है सेवन करने के कारण। इसके अलावा आपका जो है जो भय शोक क्रोध आदि जो आपके भाव हैं उनकी वजह से जो श्वेत व स्रोतस है उसमें दुष्टि उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं स्रोतसों की चिकित्सा के विषय में, ठीक है। आपके दुष्टि के कारण हमने देख लिए, अब स्रोतस जो है उसमें अगर दुष्टि हो गया है तो उसकी चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो जैसे कि प्राण वहाँ अगर स्रोतस में अगर दुष्टि हो गया है तो किसके समान चिकित्सा करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो प्राण वहाँ जो स्रोतस है उसमें अगर दुष्टि हो गया तो किसके समान चिकित्सा करना चाहिए, तो श्वास रोग की चिकित्सा करना चाहिए। तो प्राण वहाँ स्रोतस में मिलने के हैं श्वास रोग के समान जो है मिलने चिकित्सा करना चाहिए, श्वास रोग की चिकित्सा करना चाहिए। उदक वह स्रोतस में अगर दुष्टि उत्पन्न हुआ है तो उसमें किस प्रकार से चिकित्सा करना है, तो तृष्णा रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। तो क्या है उदक वह स्रोतस में अगर दुष्टि हो गया है तो क्या है तृष्णा रोग के समान चिकित्सा करना चाहिए। अन्न वह जो स्रोतस अगर उसमें दुष्टि हो गया तो आम दोष के समान चिकित्सा करना चाहिए। तो प्राण में श्वास के समान, ठीक है, प्राण वह स्रोतस में आपका श्वास के समान, ठीक है। उदक वह जो स्रोतस है उसमें क्या है तृष्णा के समान, ठीक है। और अन्न वह जो स्रोतस है उसमें क्या है आपका आम दोष के समान, ठीक है। ये मेनली यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है मल वह जो स्रोतस है, तो मल वह जो स्रोतस है उसमें किस प्रकार जो है चिकित्सा करना चाहिए। तो जो मल वह जो स्रोतस है उसके विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो मल वह स्रोतस में अतिसार के समान चिकित्सा करना चाहिए। मूत्र वह जो स्रोतस है उसमें क्या है मूत्र किच्छ के समान चिकित्सा करना चाहिए। व श्वेत वह स्रोतस में ज्वर के समान चिकित्सा करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो मल में मेनली अतिसार के समान, ठीक है। आपका मूत्र में मेनली मूत्र किच्छ के समान, ठीक है। इसके अलावा आपका स्वेद में मेनली ज्वर के समान, ठीक है। तो ये मेनली पासवर्ड रहेगा आपका, ठीक है, MAMMSJ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इस नोट्स का पासवर्ड है। देन बात करते हैं अंतविद्रधि के सापेक्ष निदान, ठीक है। जो अंतविद्रधि है उसके सापेक्ष निदान के विषय में क्या क्या बताया है आचार्य जो चरक है सुश्रुत है उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने स्थान बताए हैं, ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार जो आपका विद्रधि है उसके 10 स्थान उन्होंने बताया है और चरक ने मेनली जो है 9 स्थान बताए हैं, ठीक है। तो उसके विषय में अपन लोग बात कर लेते हैं। तो कौन से आपके बताए गए हैं, तो हृदय के विषय में बात करें तो हृदय में आपका सर्वांग्रह तीव्र हृदय शूल की उत्पत्ति होती है, हृदय शूल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है हृदय में घट्टन तथा तमक प्रमोह तथा काश्वास के विषय में बताया है, ठीक है। तो हृदय के अंतर्गत उन्होंने क्या बोले हैं, हृदय के अंतर्गत मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने हृदय घटन तमक प्रमोह काश और श्वास को बताया है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्हें सर्वांग्रह तीव्र हृदय शूल ये मेनली बताया है। फिर नाभि के विषय में बात करें तो नाभि के विषय में जो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है हिक्का आटोप को बताया है, ठीक है। तो हिक्का व आटोप बताया है, जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने सिर्फ हिक्का को बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं यकृत के विषय में। तो यकृत के अंतर्गत श्वास व तृष्णा को बताया है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने, और आपका जो आचार्य जो चरक है, ठीक है, उन्होंने क्या है कि यकृत के अंतर्गत केवल श्वास रोग को रखा है, ठीक है, श्वास रोग को मेनली बोला है। फिर प्लीहा के विषय में बात करें तो प्लीहा के अंतर्गत आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने उच्छ्वास अवरोध यानी कि श्वास अवरोध को रखा है, जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने उच्छ्वास अपरोध को मिले रखा है, ठीक है, मतलब श्वास अवरोधी है लेकिन अपरोध बोला है, ठीक है। जबकि क्लोम के अंतर्गत अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन जब क्लोम के अंतर्गत बात करते हैं, ठीक है, तो क्लोम के विषय में बात करें तो क्लोम में मेनली जो है पिपासा को रखा है, ठीक है, और आचार्य जो चरक है उन्होंने पिपासा मुख शोष तथा गलग्रह को रखा है। इसी प्रकार कुक्षी के विषय में बात करें तो कुक्षी में आपका मारुत का कोपन हो जाता है, ठीक है, और ये सुश्रुत बोलते हैं। आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है कुक्षी पार्श्व अंतरशूल तथा अंशशूल ये मेनली बताया है। वक्षण के विषय में बात करें तो वक्षण में आपका जो है तीव्र कटि पृष्ठग्रह बोला है, ठीक है, और आपका जो आचार्य चरक है उन्होंने शक्तिसात बोला है, ठीक है। इसी प्रकार वस्ती के विषय में बात करें तो वस्ती में आपका जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कृच्छ तथा अल्पमूत्रता बताया है, जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है मलमूत्र त्याग में कष्ट तथा दुर्गंध की जो पूती है, ठीक है, वो होती है।
ये मेनली आचार्य चरक ने बोले हैं। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने वृक्क में जो है पार्श्व संकोच बोले हैं, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने वृक्क में पार्श्व संकोच बोले हैं और आचार्य चरक ने पृष्ठ कटिग्रह बोले हैं, ठीक है। इसी प्रकार आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने गुद में मेनली जो है वात निरोध बताया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके जो है बताया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले तो भाई जितने भी आपके कारण थे आपके श्रोतस के दृष्टि के, वो हमने देखा किन किन कारणों की वजह से होता है, साथ ही साथ उनकी चिकित्सा देखी और अंतर वृद्धि के सापेक्ष निदान के विषय में हमने बात किया, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का जो पार्ट है वो जो है कंटिन्यू करूँगा। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।